तो हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से ब्राइट फ्यूचर क्लासेस पे बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो बच्चों, हमारा ऑकलस के अनुप्रयोग चल रहा था। तो ऑकलस के अनुप्रयोग में हम एक्सरसाइज 6.3 को सॉल्व कर रहे थे। ये बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज थी, काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। तो आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन बचे हुए हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके आज ये एक्सरसाइज और अवकलन के जो अनुप्रयोग है वो यहीं पे समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम समाकलन स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, आज हम जो भी क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आज हम सॉल्व कराएंगे क्योंकि काफ़ी लंबे क्वेश्चन होते हैं। आप मान के चलिए कि जहाँ तक हमको उम्मीद है कि इन्हीं दोनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। इसलिए आप लोग क्लास को एकदम अच्छे से देखिएगा, समझ कर देखिएगा और एक बार देखिए, उसके बाद खुद से आप एक दो बार तीन बार लगाने का प्रयास करिए। जब तक आपकी एकदम एक्यूरेसी ना आ जाए और आपके क्वेश्चन एकदम सही ना हो तब तक आप इसको लगाइए, क्योंकि ये क्वेश्चन 8 नंबर में या 5 नंबर में जरूर पूछा जाएगा। इसलिए आपको मिस नहीं करना है, ना कहीं स्किप करना है, वीडियो पूरा देखना है जिससे आपके पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट हो जाए। एक बार आपके दिमाग में फिट हो जाएगा तो काफ़ी लंबे समय तक वो याद रहता है। फिर एक बार अगर आप कभी दोहरा लेते हैं तो फिर से वो आपके दिमाग में आ जाता है। तो आप लोग क्लास को अच्छे से देखिएगा। आइए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुत बार पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहा है। सिद्ध कीजिए कि दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष कोण जो है tan इनवर्स √2 होता है। क्या बोला है? सिद्ध कीजिए दी हुई तिर्यक ऊंचाई और महत्तम आयतन वाले शंकु का अर्ध शीर्ष जो कोण होता है वो tan इनवर्स √2 होता है। तो यहां हमको क्या करना है, एक शंकु बनाना है। तो एक शंकु यहां हम बना लिए। इस शंकु में क्या है, तिर्यक ऊंचाई दी है तो उसको हम L मान लिए, जो त्रिज्या है उसको R मान लिए और जो ऊंचाई है उसको H मान लिए। इतना कुछ जरूरत पड़ेगी इसमें। अब क्या बोला है कि जो अर्ध शीर्ष कोण है वो tan इनवर्स √2 है। अर्ध शीर्ष कोण ये होता है, इसको हम क्या मान लिए, थीटा मान लिए। इसको हम A मान लो, इसको B मान लो और इसको C मान लो। कुछ इस तरह से आपको चित्र बना लेना है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना होता है, जिसकी जिसकी जरूरत पड़ती है या जो दिया होता है उसको हम लिख लेते हैं या मान लेते हैं। तो आइए इसमें हम लिखते हैं कि माना शंकु की ऊंचाई h, ऊंचाई h हो गई यहाँ पे। उसके बाद त्रिज्या r हो गया और तथा जो आयतन आपका है वो क्या है, b है। तो शंकु की ऊंचाई, त्रिज्या और आयतन यहाँ पे हम क्या कर लिए, मान लिए। और शंकु की तिर्यक ऊंचाई तो आपको दी गई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई L ये तो हमको दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको आयतन निकालना है। तो आयतन के लिए आपको त्रिज्या और ऊंचाई चाहिए। तो त्रिज्या R है और ऊंचाई L है। थीटा भी इसमें यूज हुआ है। तो तीन चर हैं, तो इसमें क्या करना होता है, आपको थोड़ा सा रिलेशन इसमें निकालना होता है। तो रिलेशन निकालने के लिए हम देखिए क्या करते हैं, ABC एक समकोण त्रिभुज है, इसको पहले हम ले लेते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में, तो समकोण त्रिभुज ABC ले लिए और यहां से हम क्या करते हैं, त्रिज्या और ऊंचाई यहां से निकाल लेते हैं। तो पता है कि इसके सामने वाला लंब होगा, उसके बाद ये कर्ण होगा, ये आधार होगा। तो हमको क्या चाहिए, कर्ण और लंब आधार तीनों में रिलेशन निकल रहा है। तो एक बार साइन लेंगे और एक बार क्या लेंगे, कॉस लेंगे। तो साइन बराबर होता है लंब बटा कर्ण।
तो लंब का काम कौन कर रहा है? इसके सामने वाली भुजा यानी कि BC। और कर्ण का काम कौन कर रहा है? AC। तो यहां से साइन थीटा इज इक्वल टू BC की वैल्यू है R और AC की वैल्यू है L। तो यहां से R की वैल्यू जो निकलेगी L साइन थीटा निकलेगी। इसी तरह हम cos थीटा ले लेंगे। तो आधार का काम इसमें कौन कर रहा है? AB। कर्ण का काम AC। तो cos थीटा बराबर AB की वैल्यू H है और इसकी वैल्यू L है। H की वैल्यू यहां से निकली L cos थीटा। यानी कि यहां से त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मिल गई। जब त्रिज्या और ऊंचाई दोनों मिल गई किसके पद में? थीटा के पद में। तो यहां कोई दिक्कत नहीं है, R भी हट गया, S भी हट गया, सिर्फ थीटा बचा। अब हमको क्या करना है? शंकु का आयतन निकाल लेना है। तो शंकु का आयतन को B से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हो गया 1/3 पाई R स्क्वायर H होता है। सारी वैल्यूज यहां पे रख लीजिए। 1/3 पाई R की वैल्यू यहां से हम निकाल चुके हैं L साइन थीटा का होल स्क्वायर। H की वैल्यू है L cos थीटा। तो B बराबर 1/3 पाई L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ये हो गया L cos थीटा। 1/3 पाई L क्यूब साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा। यहां पे इतना कुछ मिल गया, यानी कि एक हमारा जो फंक्शन है वो फंक्शन बन गया। अब यहां पे हमको थीटा के सापेक्ष क्या कर देना है? अवकलन कर देना है। तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो B का करेंगे तो dB और इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? d थीटा। L क्योंकि दिया बोला था कि दिए तिर्यक ऊंचाई यानी कांस्टेंट है यहाँ पे। 1/3 पाई L क्यूब क्या है? कांस्टेंट है। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दो फंक्शन है, तो दो फलनों का गुणनफल यहाँ पे लगाना है। तो क्या हो जाएगा? पहला फलन दूसरे का अवकलन cos का करेंगे तो माइनस साइन थीटा प्लस दूसरा फलन यानी कि cos थीटा। पहले का अवकलन यानी कि साइन स्क्वायर का अवकलन करेंगे x की पावर n के रूप में है n x n-1। फिर साइन का करेंगे तो cos थीटा हो गया। तो dB बाई डी थीटा इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब। ये हो गया माइनस साइन क्यूब थीटा, ये प्लस हो गया, यहाँ पे क्या हो गया? 2 हो गया। और साइन थीटा तो यहाँ पे है ही, cos और cos का गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो गया। कुछ इतना यहाँ पे आ गया। अब हमको पुनः अवकलन कर लेना है। पुनः थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो पुनः अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर बी अपान डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई L क्यूब। साइन क्यूब का करेंगे तो क्या हो जाएगा? x की पावर n का फार्मूला लगेगा तो n x n-1 और फिर साइन थीटा का करेंगे तो क्या हो जाएगा? cos थीटा हो जाएगा प्लस इसमें भी दो फलनों गुणनफल लगाओ। पहला फलन हो गया दूसरे का अवकलन, x की पावर n का लगाओगे तो n x n-1। फिर cos थीटा का करोगे तो माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ये हो गया इसका। फिर क्या होता है? प्लस दूसरा फलन यानी कि cos स्क्वायर थीटा, पहले का अवकलन
तो साइन का करोगे तो 2 cos थीटा हो गया यहाँ पे। अब इसी को पूरा गुणा करके आप लिख लीजिए 1/3 पाई एल क्यूब, यहां पे हो गया -3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा, और ये देखिए माइनस है तो -2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 2 हो गया 4, तो 2 दूना 4 साइन स्क्वायर थीटा और हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हो गया प्लस, यहाँ 2 है तो ये हो गया 2 cos क्यूब थीटा। इतना कुछ यहाँ पे हो गया। अब देखिए ये दोनों तो क्या है, सजाती पद हैं तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस क्या हो जाएगा 7 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस क्या हो जाएगा 2 cos क्यूब थीटा। तो ये यहाँ पे 2 बार इसका अवकलन हो गया। 2 बार अवकलन करने के बाद अब हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू निकालने का प्रयास करेंगे। तो इतना आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो आइए हम आगे देखते हैं। अब तो यहाँ पे हम जो भी अवकलन आया हुआ था 2 बार ये लिख लिए। अब क्या करना है, महत्तम आयतन के लिए आपको क्या करना है, निकालना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे महत्तम आयतन के लिए क्या होता है, dB/d थीटा 1/0 कर लेंगे। यहाँ पे हम क्या कर लेंगे 0, तो ये आपका है 1/3 पाई एल क्यूब माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। यहाँ पे जो आपका पहला अवकलज था उसको 0 बराबर कर लिए, यहाँ से अब रिलेशन आपको मिल जाएगा। ये तो मल्टीप्लाई में है, उधर गया तो 0 हो जाएगा, माइनस साइन क्यूब थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। इसमें कॉमन क्या मिल जाएगा, साइन थीटा तो मिल ही जाएगा, तो साइन थीटा कॉमन ले लीजिए। तो साइन थीटा यहां से अगर कॉमन ले लेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। गुणनखंड में हो गया। अब दोनों को बारी बारी से 0 के इक्वल कर लीजिए। तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा का मान कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो 0 के लिए तो संभव है नहीं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे थीटा कुछ न कुछ आपको tan इनवर्स √2 प्रूव करना है, तो 0 तो संभव नहीं होगा। तो इसे हम नहीं लेंगे, दूसरे वाले को बराबर करते हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर लिए 0। यहां आप करिए पक्षांतरण, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। इधर लेके आइए कॉस स्क्वायर थीटा को, तो ये बन जाएगा बटे में हो जाएगा, यहां बचेगा √2 और 2 बचेगा। अब क्या करिए, साइन अपान कॉस क्या हो जाएगा, साइन अपान कॉस यहाँ पे आपका हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर 2। tan थीटा की वैल्यू अगर यहां से निकालेंगे तो क्या मिल जाएगी, √2 मिल जाएगी। यानी कि tan की वैल्यू यहाँ पे √2 मिल गई। अभी हमको उच्चतम दिखाना है, तो उच्चतम के लिए यहाँ पे आपको थीटा की वैल्यू रखना पड़ेगा, तो थीटा का मान आपको निकालना पड़ेगा। और एक बात ये समझना है कि tan यहाँ कहीं है नहीं, कॉस और साइन है, इसके मदद से हमको क्या करना है, साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लेना है। निकालना कैसे है, देखो ये tan होता है लंब बटा आधार, तो कर्ण निकालेंगे तो कर्ण क्या हो जाएगा, देखिए कर्ण यहां से निकालेंगे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि √3, जो कर्ण आपका है वो निकलेगा √3। तो साइन होता है लंब बटा कर्ण,
तो लंब है √2, कर्ण है √3। काश होता है आधार बटा कर्ण, आधार है 1, कर्ण कितना है √3। तो यहां से हम साइन और कॉस की वैल्यू निकाल लिए। इससे क्या फायदा होगा, इससे ये फायदा होगा कि अब थीटा की वैल्यू यहां आराम से आप रख सकते हैं। तो अब रख लीजिए। तो द्वितीय अवकलज से तो ये हो जाएगा d²b/d θ² इज इक्वल टू 1/3πl³। 2 cos की वैल्यू यहां निकली है तो 1/√3 का होल क्यूब -7 साइन की वैल्यू यहां से निकली है √2/√3 का होल स्क्वायर। फिर cos थीटा की वैल्यू है 1/√3 बराबर 1/3πl³। इसको गुणा करिए 3 बार, तो 3 बार गुणा करेंगे तो 3√3 आ जाएगा -7। और यहाँ पे 2 है ऊपर, तो इसको 2 बार गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, इसको करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। इतना कुछ आ गया। अब यहाँ पे ज्यादा इससे कोई मतलब नहीं है, मतलब ये है कि ये ऋणात्मक आ जाए, और ऋणात्मक आ जाए बस, बाकी और कोई मतलब नहीं होता इसके मान का। तो ये आपका कितना आ गया 1/3πl³। इसको गुणा उड़ा कर देंगे तो 2/3 माइनस, इसको गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 14/3√3। तो d²b/d θ² इज इक्वल टू 1/3πl³। इस देख ही रहे हैं कि अगर इसका हर क्या है समान है तो अंश क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अंश घटेगा 14 से 2 तो आएगा -12/3√3। इसको चाहो तो काट दो, 4 आ गया। अब ये आया माइनस में 1/3πl³, यहाँ पे बचा 4/√3। पूरा एक साथ लिख दीजिए 4/3√3πl³। तो यहां आप देख सकते हैं कि ये ऋणात्मक आ चुका, बस इतना सा मतलब है कि ऋणात्मक आ गया, क्योंकि यल तो कभी माइनस में हो नहीं सकता, पाई कभी एल में हो नहीं सकता, प्लस ए में होगा। तो ये हमेशा कोई भी वैल्यू रखेंगे तो ये हमेशा धनात्मक ही रहेगा। तो इसका मतलब जो द्वितीय अवकलज है वो ऋणात्मक रहेगा हमेशा, और हमेशा अगर ऋणात्मक रहेगा तो आप कह सकते हो कि जो आयतन है वो हमेशा क्या होगा, महत्तम होगा। तो लिखेंगे अतः थीटा के प्रत्येक मान के लिए शंकु का आयतन क्या होगा, महत्तम होगा। तो जब महत्तम होगा तो हम यहां कह सकते हैं प्रत्येक मान के लिए शंकु का आयतन महत्तम होगा। अतः यहां आप आया हुआ है जिसको मान लो समीकरण 1 मान लेते हैं, तो समीकरण 1 से तो tan थीटा बराबर √2, तो थीटा बराबर यहां से आ गया tan इनवर्स √2। और यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था, अर्धशीर्ष कोण। आप ऊपर देख सकते हैं कि अर्धशीर्ष जो कोण है उसी को हम क्या माने थे, थीटा माने थे, और थीटा हमारा आ गया tan इनवर्स √2। पता ही है tan इधर जाएगा तो इनवर्स में हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आपको इस तरह से सॉल्व करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। तो आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 जो कि लास्ट क्वेश्चन है इसमें का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, ये 8 नंबर में आपके पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। करा सिद्ध कीजिए दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशेष कोण साइन इनवर्स 1/3 होता है। यहां भी बात किसका कर रहा है? शंकु की बात कर रहा है। तो आइए एक शंकु बना लेते हैं। यहां पे हम ये अर्धशेष कोण आपका ये है, इसको थीटा मान लिए। ये ए हो गया, पी हो गया, सी हो गया। जरूरत पड़ेगी तो देखते हैं अभी आगे हम। ये त्रिज्या हो गई आर, ये यल हो गई, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई एच हो गई। तो इसमें इतने चीज की जरूरत पड़ती है, उन सभी को हम मान लिए। अब इसी को हमको क्या करना है? लिख लेना है। तो मानेंगे, तो माना शंकु की त्रिज्या आर, ऊंचाई h, तिर्यक ऊंचाई l है तथा तो की त्रिज्या, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, आयतन और पृष्ठ की भी बात यहां पे हुई है, तथा आयतन b यौम पृष्ठ जो आपका है वो कितना है? s। इन सबको मान लिए। अब यहां पे दिया हुआ पृष्ठ की बात कर रहा है। पृष्ठ का मतलब संपूर्ण पृष्ठ। कभी भी पृष्ठ बोलेगा तो आप संपूर्ण पृष्ठ उसको मानेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का लगा दीजिए फार्मूला यहां पे। यस बराबर संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? वक्र पृष्ठ पाई आर एल, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर। यहां पे एक साथ लिखें या अलग अलग लिखें? एक साथ आप फार्मूला पढ़े पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। तो चाहे अलग अलग लिख दें चाहे एक में लिख दें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां दिक्कत क्या आ रही है? देखिए दिक्कत ये आ रही है कि आर भी है एल भी है, दो यहाँ पे अज्ञात राशियां हैं, तो किसी को हटाना है। अब किसी को हटाना है यहाँ पे, तो हटाने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए पहला नंबर तो पाई आर कॉमन ले लीजिए। यहां बचा यल, यहां पे क्या बचा? आर बचा। अब पाई आर इधर लेके आ जाइए, तो इधर लेके आएंगे तो बटे में हो जाएगा, और यहां पे क्या बनेगा? एल प्लस आर यहां पे बच जाएगा। अब यल की वैल्यू यहां से क्या करना है? आपको रखना है। तो एल की वैल्यू कहां से निकालेंगे? यहां से एल की वैल्यू हमको क्या करना है? निकाल लेना है। तो चलिए एल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं यहां पे। तो यहां पे एल की जगह पे आप क्या रख सकते हैं? फार्मूला आप लोग पढ़े हैं, बताए भी हैं आपको। एल बराबर लिख सकते हैं अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये सीधा सीधा फार्मूला लग दिए, प्लस क्या हो गया? आर। आर को इधर लेके अब चले आइए, ये हो गया माइनस में, और यहाँ पे क्या बचा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे बच गया। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व, चाहे तो सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करेंगे तो हर का हर में गुणा हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा? एस माइनस पाई आर स्क्वायर बटे में बचेगा पाई आर इज इक्वल टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। क्योंकि यहां से हमको एक वैल्यू निकालना है, या तो एच की या तो आर की। तो वो तभी निकलेगी जब दोनों पक्षों का वर्ग यानी कि स्क्वायर हटेगा, तभी निकलेगा। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो दोनों पक्षों का स्क्वायर करने पर, वर्ग करेंगे तो देखिए कैसा होगा? ये पूरा a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा। चलिए एक बार हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, ये पूरा स्क्वायर बनेगा, और
ये पूरा स्क्वायर बनेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी स्क्वायर यानी पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2a b, 2a और b, नीचे भी स्क्वायर करेंगे तो पाई स्क्वायर और क्या बनेगा आर स्क्वायर, और इधर से रूट क्या हो जाएगा आपका हट गया। यही रूट ही हटाना था, तभी आप वैल्यू निकाल पाते। तो चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सॉल्व कैसे हो सकता है, ये आर स्क्वायर इधर लाइए पहले, तो यस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर, ये आर की पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान हो गया पाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा और इधर बचेगा एच स्क्वायर। अब इसको कर लीजिए सॉल्व, हर का हर में गुणा करिए, हर का हर में गुणा आप करेंगे, फिर तिरछा गुणा करेंगे, जैसे भिन्न हल करते हैं। एक का करेंगे तो वही आएगा एस स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर आर की पावर 4 माइनस 2 पाई आर स्क्वायर यहां पे आएगा। ठीक, फिर इसका इसमें करेंगे क्या आ जाएगा पाई स्क्वायर आर की घात 2 और 2 मिलकर कितना हो जाएगी 4 हो जाएगी, बराबर हो गया एच स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है, ये एक माइनस का एक प्लस का ये कैंसिल हो गया। इसको कर दीजिए अलग, अब एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर, ये हो गया आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अलग करने से थोड़ा सा फायदा आपका ये हो रहा है, ये कैंसिल हो जा रहा है और एक पाई से एक पाई भी कैंसिल हो जा रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं कि एच स्क्वायर की वैल्यू आई क्या आपकी, तो एच स्क्वायर की जो वैल्यू आपकी आई एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस ऊपर क्या बचा है देखो आर स्क्वायर, ये सब खत्म हो गया है, नीचे पाई बचा है, तो 2 अपान क्या हो गया पाई। ये एच स्क्वायर की वैल्यू यहां पे आ गई। अब एच स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अब हम क्या करेंगे आयतन का फार्मूला लगाएंगे, फिर आगे सॉल्व करेंगे। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। तो देखिए यहां पे हम क्या किए थे, एच स्क्वायर की वैल्यू निकाल लिए थे। अब हमको क्या करना है, यहां पर महत्तम आयतन के लिए इसको प्रूव करना है। अब हम क्या करेंगे शंकु का आयतन यहां पे लगा देंगे। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ध्यान ये रखना है कि जो एच की वैल्यू है अगर उसको निकालें तो रूट में आ जाएगा, तो फिर उसका अवकलन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं हम दोनों तरफ का स्क्वायर कर देते हैं। तो वर्ग करेंगे तो बी स्क्वायर बराबर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और ये क्या हो गया एच स्क्वायर हो गया। तो यहां पे अब हमको वैल्यू रख देना है एच स्क्वायर की, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और एच स्क्वायर की जो वैल्यू है एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपान क्या हो जाएगा पाई, यहां पे हो गया, ये हो गया। अब इसमें क्या करना है आपको कि बी स्क्वायर जो है उसको किसी के बराबर मान लो, मान लीजिए m के बराबर मान लीजिए। अब इसका क्या कर दीजिए यहाँ पे रख दीजिए, यम बराबर हो गया 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एस स्क्वायर अपान पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s अपान पाई हो गया। अब कर दीजिए क्योंकि आर ही बचा है, आप देख सकते हैं कि आर ही बचा है। चलिए इसका गुणा भी कर लेते हैं यहाँ पे, तो गुणा कर देंगे तो ये 1/9 हो जाएगा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एस स्क्वायर अपान
पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू क्या हो गया 2 यस अपान क्या हो गया पाई हो गया। ये इससे कैंसिल, 2 घात से 2 घात कैंसिल हो गई, यहाँ पे 1 पाई से 1 पाई भी कैंसिल हो गया। अब देखिए क्या बच रहा है, यम बराबर 1/9 आर की घात, यस स्क्वायर कांस्टेंट है तो यहाँ पे इसी के बगल लिख लीजिए, आर की पावर 2 बचा, यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे 1/9 आर की घात कितनी पाई बचा 2 बचा, तो 2/9 पाई एस और आर की पावर कितना बचा 4 यहाँ पे बच गया। तो ये आपका एक फंक्शन बन गया। अब इस फंक्शन को क्या करना है, अवकलन कर लेना है। तो आर के सापेक्ष अवकलन करने पर आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dm अपान डी आर इज इक्वल टू 1/9 s² कांस्टेंट है और आर स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, 2 पाई अपान 9s कांस्टेंट है तो बाहर हो गया, और r की पावर 4 का करेंगे तो 4r क्यूब हो गया। ये इसका अवकलन एक बार और कर लीजिए, d² m अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो गया 2/9 s² कांस्टेंट है और r का करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये 4 दूना 8 पाई s हो गया, r क्यूब का करेंगे तो 3r स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हो गया 2/9 s² माइनस, और ये इससे काट दीजिए तो यहाँ बचा 8/3 पाई s r स्क्वायर। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 बार हम क्या कर लिए, इसका अवकलन कर लिए। जब 2 बार अवकलन कर लिए तो पहले अवकलन को अब क्या करना है, आपको 0 के इक्वल करना है। तो यहाँ लिखेंगे महत्तम आयतन के लिए, महत्तम आयतन के लिए क्या करेंगे, dm अपान डी आर जो है उसको 0 बराबर कर लीजिए, तो 1/9 s² 2r माइनस 2 पाई 9s इंटू 4r क्यूब इज इक्वल टू 0। जैसे जो था वैसे रख लिए, अब इसको थोड़ा सा सरल कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2/9 s² r, इसको उस तरफ लेके चले जाइए तो ये 4 दूना 8 पाई s अपान 9 r क्यूब यहाँ पे बच जाएगा, यानी कि गुणा कर लिए। अब देखिए कोई रिलेशन यहां से निकलेगा तो 9 से तो 9 कट गया, 2 चौक 8 हो गया, 1 s से 1 s कट गया, 1 r से 1 r कट गया, 2 घात बची। तो इधर आप देख सकते हैं कि क्या बचा, सिर्फ s बचा, और इधर क्या बचा, ये 4 बचा है और पाई बचा है, तो 4 पाई और क्या बचा 4 पाई और r स्क्वायर यहाँ पे बच गया है। यस का यहाँ पे यस की वैल्यू हम क्या कर लिए, निकाल लिए, यानी कि एक रिलेशन हमको मिल गया 0 रखने के बाद। अब ये जो यस बचा हुआ है इसको हम द्वितीय अवकलज में रख के देखेंगे क्या द्वितीय अवकलज माइनस में आ रहा है या प्लस में आ रहा है। तो यहाँ पे हमको s की वैल्यू रख लेना है, तो आइए s की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं। तो यस का मान द्वितीय अवकलज में रखने पर, तो यहां रखेंगे तो d² m अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2/9 s² की वैल्यू यहां से आपको मिलेगी तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट रख रहे हैं, 4 चौक 16 पाई स्क्वायर r की पावर क्या हो जाएगी 4 माइनस 8/3 पाई, और s की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, चलिए यहाँ रख दे रहे हैं 4 पाई r स्क्वायर, यहाँ पे 4 पाई r स्क्वायर
ये आ गया। उसके बाद यहाँ देख लीजिए जस की उसके बाद आर स्क्वायर यहाँ पे पहले से है, तो ये आर स्क्वायर यहाँ पे कर दिए। यहाँ थोड़ा सा जगह है तो यहीं पे हम लिख दे रहे हैं नीचे ही इसकी वैल्यू, तो डी स्क्वायर एम अपान डी आर स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको थोड़ा गुणा उड़ा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32, 32/9, 9 पाई स्क्वायर आर की पावर क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी माइनस, यहां पे भी एक गुणा का चिन्ह है तो 8 चौक 32, यहां पे 8 चौक क्या हो गया 32, 32/4, 32 नहीं 32/3 यहाँ पे, ठीक 32/3, पाई पाई का गुणा करेंगे तो पाई स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद आर और आर का गुणा करेंगे तो आर की पावर 4 हो जाएगा। ये कुछ इतना बच गया, इसको दोनों को हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इतना आ जाएगा। अब क्या करना है, इसको माइनस करना है, तो माइनस करेंगे तो जैसे भिन्न है उस तरह से बन गया, हर इसका 9 है इसका 3 है, तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, थोड़ा जगह कम है इसलिए यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 3 का इसमें गुणा हो जाएगा और इसमें, तो ये आपका हो जाएगा -64/9 पाई स्क्वायर आर की पावर क्या हो गया 4 हो गया। भाई यहाँ पे तो 32 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 हो जाएगा और इसमें 3 का गुणा होगा, तो 3 का गुणा होगा, उसके बाद फिर जितना आएगा उसमें 32 घटाएंगे तो 64/9 आना चाहिए, यानी कि ऋणात्मक आ गया। ये समझाना चाह रहे हैं आपको कि ये क्या आ गया ऋणात्मक आ गया। तो जब ये ऋणात्मक यहाँ पे आ गया सॉल्व करने के बाद, तो ये हम कह सकते हैं जो शंकु का आयतन है वो क्या हो जाएगा उच्चतम हो जाएगा। इतने से ही आपको मतलब है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे हम देखते हैं। चूंकि डी स्क्वायर एम अपान डी आर स्क्वायर ग्रेटर देन 0, अतः शंकु का आयतन क्या होगा महत्तम होगा। तो शंकु का आयतन महत्तम हो गया। अब यहाँ पे जो वैल्यूज आपको दी गई हैं, जो एच स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे है, वहां पे आपको क्या करना है, जहां जहां जैसा है वहां 4 पाई आर स्क्वायर रख के सॉल्व करके एक रिलेशन निकालना है। तो चलिए यहां पे हम क्या करते हैं, थोड़ा इरेज करके यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं जिससे दिखता भी रहे। यहां पे यहां पे क्या हुआ, s की वैल्यू हम रख लेंगे, तो आर एच स्क्वायर इज इक्वल टू उसकी वैल्यू रखेंगे। तो देखिए 4 चौक कितना हो जाएगा 16 पाई स्क्वायर आर की पावर 4, नीचे हो गया पाई स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर अपान क्या हो जाएगा पाई, पाई से पाई कट गया, इससे ही कट गया, इससे कट गया, 2 घात बची। एच स्क्वायर बराबर देखिए क्या बचा, ऊपर तो 16 बचा, 16 आर स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा 8 आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर बराबर क्या बच गया 8 आर स्क्वायर। ठीक, तो जब एच स्क्वायर बराबर 8 आर स्क्वायर बन गया तो दोनों तरफ का क्या कर लेंगे हम, यहाँ पे दोनों तरफ अगर, यही तो बचा, कुछ छूटा तो नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार हम। एस स्क्वायर तो ये हो गया 4 चौक, तो 16 आर की पावर 4 हो गया, ये पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ये हो गया 2s की स्क्वायर, नीचे पाई है। ठीक, तो ये आपका 16 आर स्क्वायर और ये आपका 4 था, तो 4 दूनी 8, ये आपका हो गया।
यहां से अगर हम रिलेशन निकालें इन दोनों में, तो रिलेशन देखिए क्या निकल आएगा, h बराबर दोनों तरफ रूट ले लेंगे, रूट लेंगे तो 2√2, एक मिनट, चलिए इसको ऐसे ही चलिए लिख लेते हैं, h² / r² बराबर यहाँ पे 8 हो गया। अब दोनों तरफ इस तरह से स्क्वायर हटाएंगे तो h/r जो आपका आया 2√2 आया, इसका रूट निकालेंगे तो 2√2 मिल जाएगा। अब ये एक रिलेशन यहाँ से आ गया कि h/r है वो 2√2 यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए फिर आगे हम अब देखते हैं, चलिए हम आगे अब देखते हैं, अगला पेज अब ले ही लेते हैं यहाँ पे। तो ये यहाँ पे एक शंकु बना लेते हैं, ये r था पता ही है आपको, ये s था, ये l था। तो देखिए हमारा जो यहाँ पे आया हुआ है h/r आया है 2√2, h बराबर जो आया है तो पहले ही लिखे थे, h/r जो आया है वो 2√2/1 आया है। तो अब इसमें अगर हम देखें h/l, तो r आप निकाल सकते हो आसानी से पाइथागोरस प्रमेय से, l निकाल सकते हैं। तो l निकालने के लिए आप क्या करेंगे, h² + r² रख दीजिए यहाँ पे, h की वैल्यू 2√2 का होल स्क्वायर और r की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 1 का स्क्वायर, इसका गुणा करेंगे तो 8, 1 का करेंगे तो 9, l बराबर आप निकालेंगे तो कितना निकल आएगा ये, क्योंकि जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो l की वैल्यू यहाँ से आपको 3 मिल गई। और जब l की वैल्यू 3 मिल गई यहाँ से, अब आपको यही कोण निकालना यानी कि थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर आपको पता है होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब यहाँ पे इसके सामने वाला लंब यानी कि r होगा और कर्ण आपका क्या है l है। तो r की वैल्यू यहाँ से कितना निकली हुई है 1, और ये कितना निकला है l 3 निकला है। तो ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा 3। तो जो अर्धशीर्ष जो कोण है वो आपका साइन इनवर्स 1/3, ये आपका क्या हो गया प्रूव हो गया। यही आपको क्या करना था, प्रूव करना था। इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, काफी लंबा क्वेश्चन है तो आप लोग सावधानी से करिए, 1-2 बार आप जरूर अपने आप से करिएगा, तब ये क्वेश्चन आपके समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे, जितने भी क्वेश्चन आपको हम बताए हैं। तो अवकलज के जो अनुप्रयोग थे आज यहीं पे समाप्त हुआ। अगली क्लास से हम आपको समाकलन स्टार्ट कर रहे हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी, क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिए।